हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक्स मुस्लिम जफर। एक्स मुस्लिम जफर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है हमारे इस चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। और सबको बोलना चाहूंगा, सलाम आदाब नमस्कार, कैसे हैं आप सब। तो मैं हूं आप सबका नन्ना मुन्ना एक्स मुस्लिम जफर, जो कि बांग्लादेश से है, और आपसे आज कुछ गुफ्तगू करना चाहते हैं आप सभी से। क्या बात है, ये तो एकदम धांसू एंट्री मारी आपने। और बांग्लादेश से एक्स मुस्लिम की तादाद दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। क्या ऐसा है कि जिस तरीके से यहाँ पे जब सर्वे हुआ था हिंदुस्तान में, तो 1 करोड़ 20 लाख कंफर्म जहन्नमी मुर्तद हमें उस सर्वे के अनुसार नजर आए, तो क्या बांग्लादेश में भी यही हाल है? कि क्योंकि कई सारे लोग बांग्लादेश से जुड़ते हैं और वो कहते हैं कि हमने इस्लाम छोड़ दिया। हाँ हाँ बिल्कुल भैया, क्योंकि सभी लोग खुल के नहीं बोल सकते। और बहुत सारे लोग, मतलब तादाद में अगर पकड़ लो 100 अगर मुस्लिम है, तो उन 100 लोगों में से 45% ही एक्स मुस्लिम है। और बाकी जो लोग हैं वो ठीक से नमाज भी नहीं पढ़ते। आप बोल सकते हो 15% लोग ही ठीक ठाक नमाज पढ़ते हैं, और बाकी लोग चलो रहने दो। अच्छा, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि ऑलमोस्ट हमने जितने भी लोग, चाहे वो मोमिन हजरात हो चाहे एक्स मुस्लिम हजरात हो, बांग्लादेश से जुड़ते हैं, उनकी हिंदी इतनी साफ नहीं होती है, लेकिन आपकी हिंदी एकदम जबरदस्त है। क्या, कहाँ से इतनी मस्त हिंदी सीख ली आपने? भाई देखो, मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोगों का लाइव स्ट्रीम बहुत देखता हूँ। पहले जाके नलायक का देखता था, और अभी आप लोगों का देखता हूँ, तो बहुत बहुत थैंक यू। ऑल क्रेडिट गोस टू आपको, क्योंकि आप लोग अगर नहीं होते तो इतना नॉलेज नहीं होता। और सबसे बड़ा बात है कि एनीमे, जो एनीमे हिंदी में डब होता है, मतलब जापानीज कार्टून, वो मैं बहुत देखता हूँ। वो हिंदी में डब होकर आता है, तो इससे मेरा हिंदी अच्छा हो गया। अच्छा, एनिम देख देख के भाई ने एकदम हिंदी अपनी एकदम तरोताजा कर ली है। और बहुत लोग शक करते हैं कि ये बांग्लादेशी एक्सेंट नहीं है, ये वो। भाई देखो, बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश बोलते हैं बिल्कुल अमेरिकन की तरह, समझे तुम। हम अमेरिका है, हम अमेरिका के जवाब है, ऐसे बहुत लोग बात करते हैं इंग्लिश में। उनका एक्सेंट ही अलग होता है। इसका मतलब तो ये नहीं कि वो इंडिया से नहीं है, वो बांग्लादेश से नहीं है। एक्सेंट से कुछ आता जाता नहीं है, सब आपका रैशनैलिटी से आता है। अच्छा। ये जबरदस्त है यार। तो जफर, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि जब तक आप मुस्लिम थे, आपकी उम्र भी काफी कम है, तो जब तक मुस्लिम थे तब तक का सफर बताइए। कितना आपने इस्लाम को सीरियसली लिया? घर का माहौल रिलीजियस था, नहीं रिलीजियस था? कौन से फिरके से आपका ताल्लुक था? और कितना सीरियसली आपने इस्लाम को लिया था? सारी चीजें, इस्लाम तक का सफर पहले हम जानेंगे, उसके बाद फिर जानेंगे कि आप क्यों एक्स मुस्लिम हुए और इस्लाम को लेके आपके पास क्या कहना है। तो सबसे पहला सवाल, इस्लाम तक का आपका सफर। एक चीज फिर से आपको याद दिला दूं कि आपको कोई भी ऐसी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं शेयर करनी है जिससे आपकी सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हो, लाइफ थ्रेट हो, आपकी आइडेंटिटी रिवील हो। तो थोड़ा ध्यान में रख के अपनी जर्नी आप शेयर करना। हाँ हाँ भाई, मैं एकदम कट्टर मुस्लिम परिवार से तो नहीं हूँ। मैं एक मॉडर्न मुस्लिम परिवार से हूँ, जिनका उतना दबाव नहीं था इस्लाम के प्रति। लेकिन लेकिन मैं ऐसे मोहल्ले से बिलोंग करता हूँ जहां पर बहुत तबलीग होता है, बहुत सारा व्हाइट पुलिस है कि क्या बोलूं। तो मैं बोलता हूँ, मेरा सबसे पहला इस्लाम से इनकाउंटर, मतलब असली वाला इस्लाम से इनकाउंटर कैसे हुआ। तो मैं 5th का एग्जाम दिया था, जिसको आप पीएससी या फिर प्राइमरी स्कूल सर्टिफिकेट, वो वाला एग्जाम दिया था। उसके बाद छुट्टी होता है, तो मैं छुट्टी में बैठा हुआ था। कुछ व्हाइट पुलिस, मतलब तबलीग के लोग आए। तबलीग के लोग आकर मेरे अब्बू जान से मेरे अब्बू जान को मशवरा देने लगे कि अगर आप आपके बेटे को हाफिज बना दो, मतलब कुरान रट्टा मरवा दो, मदरसा में भेज दो, और उसको अगर वहां पे रखो, तो आपका जन्नत पूरा कंफर्म है, आप कंफर्म जन्नती हो जाएंगे।
तो उसके बाद मुझे मेरे अब्बू ने एक बहुत ही पॉपुलर मदरसा में भर्ती किया। तो ये बात अलग है कि मैं उस मदरसा में सिर्फ 1 महीने रहा था, लेकिन वो 1 महीना मेरे लिए कोई सदमे से कम कुछ नहीं था। मतलब मैं जब मदरसा में गया, तो मैं 2 दिन में जो कायदा होता है, कायदा आप जानते हो ना साहिल भाई? कायदा जी, जिसमें जी। अलिफ, बता, तासा, वो पढ़ाते हैं। हुँ, वो 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 मैं 2 दिन में खत्म कर दिया था। और आमपरा जो है, क्योंकि मैं पहले ही मकतब मकतब में पढ़ता था, तो मैं क्या बोलते हैं, तो मैं कायदा वहाँ से रट्टा मार के लिया था और आमपरा भी रट्टा मार के लिया था। मैं तभी क्लास 5 में था। तो मैं 2 दिन में कायदा खत्म कर दिया। उसके बाद आमपरा खत्म करने में मुझे कितने दिन? 5 दिन लगे शायद। तो 5 दिन में मैं आमपरा खत्म कर दिया। तो वो लोग भी मुझे वाह-वाह देने लगे, मतलब मौलवी लोग, हुज़ूर जो भी बोलो। तो उसके बाद 1 हफ्ता बहुत अच्छे से कटा। फिर मैं हुँ। कुरान पढ़ने लगा। और क्या एक बात उससे बोल पहले दूँ एक कि मैं छोटा-सा टेस्ट मदरसा में। अ, ज़फ़र 1 मिनट रुकना, आई एम रियली सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ। आपको तो नहीं ये ज़फ़र हेरेटिक नहीं है, जितने लोग बार-बार लिख रहे हैं कमेंट में क्या ये ज़फ़र हेरेटिक है, तो नहीं भाई ज़फ़र हेरेटिक नहीं है। ज़फ़र हेरेटिक साहब को जो है वो अभी कोई इंटरव्यू की ज़रूरत नहीं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। ये हमारे जो नन्हे-मुन्ने ज़फ़र है, ये बांग्लादेश से है, ये अलग ज़फ़र है। अच्छा ज़फ़र आपको पता ही है चैनल पे जो लोग आते हैं एज़ एन एक्स मुस्लिम उनका हम छोटा-सा टेस्ट लेते हैं। तो चूँकि आपने कहा कि अम्मा पारा भी आपने सीखा था, पढ़ा था, कुछ टेस्ट-वेस्ट भी हो जाए, कुछ सूरा-वूरा सुना सकते हैं आप ताकि हमारे मोमिन हज़रात जो आपको सुनेंगे, उनके दिल में थोड़ी-सी भी खलिश ना रहे कि भाई किसी फेक इंसान को उठाकर तो नहीं लेके आ गया ये? तो मैं पहले सबसे बेसिक सूरा जो है, सूरा फ़ातिहा, वो तिलावत करना चाहूँगा। हुँ, जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनास सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मगदूबि अलैहिम वलद्दॉलीन। साहिल भाई बोलो आमीन। माशाओम, माशाओम! क्या बात है! क्या बात है! ये तो ज़बरदस्त आपने पढ़ के सुना दिया। पब्लिक कह रही है कि आप चिप्स माँग रहे हैं। उबला हुआ अंडा माँग रहा है ज़फ़र। जिसको समझ में नहीं आ रहा अमित यार स्लो मोड ऑन कर देना, कमेंट बड़ी तेज़ी से भाग रहा है। तो देख लेना एक बार स्लो मोड ऑन भाई है या नहीं है। मेंबरशिप के चक्कर में स्लो मोड काम नहीं करता है। अच्छा, ऑन है लेकिन? हाँ, हाँ। ऑन है। ठीक है, हमारे अब्दुल भाई भी जुड़े हुए हैं, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, इनका टेस्ट तो हो गया, चिप्स माँग रहे थे, हम इन तक चिप्स और वो उबला हुआ अंडा पहुँचा देंगे। कुछ लोग ज़फ़र के लिए क्या बोल रहे हैं, वो भी देख लेते हैं। ट्रू थॉट कह रहे हैं वेटिंग फॉर एडम सीकर, लव यू बोथ ज़फ़र भाई लव। थैंक यू सो वेरी मच ट्रू थॉट जी। हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन भी आ जाएँगे। अक्षुराज कह रहे हैं मुझे लगता है भाई रामायण में एक कैरेक्टर है गिलहरी का, वो पुल बनाने में था, आपका इस्लाम तबाह करने में होगा। थैंक यू सो वेरी मच सर। जेआर भाई कह रहे वाई हेरेटिक नहीं है, ये तो गद्दारी करवे हो गया। अरे हमने कब कहा कि जफर हेरेटिक आ रहा है भाई? हमने कहा जफर आ रहा है। शिवदेव सिंह मेंबर बने, शुक्रिया। यूआर बहरेन मेंबर बनी है, थैंक यू। आदित्य जी कह रहे हैं साहिल भाई लेट होने पर सॉरी से नहीं चलेगा, मुर्गा बन जाओ, दोबारा ऐसी गलती नहीं करोगे। ठीक है सर, कोशिश करूंगा। शौकीन काफिर भाई कह रहे हैं मुझे भी कोई मेंबरशिप दे दो। सर मिल जाएगी, अभी मेंबरशिप बांटने वाले हजरात जैसे ही आ जाएंगे आपको मेंबरशिप मिल जाएगी। हिंदू कतीक कसाई भाई कह रहे हैं राम राम साहिल भाई। सर राम राम आपको भी। जलेबीबाज मोमिन कह रहे आवाज ठीक है भाई, थैंक यू सो वेरी मच।
यस जफर साहब, तो आप बता रहे थे कि व्हाइट पुलिस जो है वो आई थी आपके अब्बू जी के पास, और वो आप जन्नत की टिकट बांट रहे थे कि आपको जो है वो मदरसे में या फिर जमात में भेज दे। तो फिर क्या हुआ? नहीं, दामाद का तो बाद में आया, मतलब 3 दिन का बात तो लो बाद में आया। सबसे पहले वो डायरेक्ट मुझे मदरसा में ही भेजने वाले बात कर रहे थे कि आपके बेटे को मदरसा में भेज दो, अगर वो हाफिज बन जाएगा तो आपकी डायरेक्ट जन्नत की टिकट है। हम्म। तो, तो उसके बाद 1 हफ्ता बहुत अच्छे से गया, और मैं मदरसा में मतलब रहकर पढ़ता था। और मैं एक ऐसा लड़का हूँ जो अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप का लड़का हूँ, तो मैं लोगों से बहुत अच्छी तरह से बात भी नहीं कर सकता। मतलब मैं देखो, ये मोबाइल या फिर कंप्यूटर के सामने जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं बहुत फ्रीक्वेंटली बात कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप मेरे सामने बैठे हो तो मैं हकला जाऊँगा, मैं तुतला जाऊँगा, मैं आपसे ठीक-ठाक हम्म। बात नहीं कर सकता। वै वैसा ही हाल हुआ था मेरे मदरसा में, मैं किसी के साथ भी अच्छे से बात नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं मेरे फैमिली के साथ यूज़्ड टू था। और मैं बोल देता हूँ, मेरे फैमिली में सिर्फ़ मैं, मेरा अब्बू, मेरा माँ और मेरा बिल्ली रहता है, और कोई नहीं रहता। म हम 3 लोग ही, मतलब 4 लोग ही रहते हैं। हम्म। तो मुझे मदरसा में भेज दिया गया था। मैं बहुत, मतलब रात में जब सोता था तो माँ की बहुत याद आती थी। मैं बहुत, मतलब खुद में ही रोता था कि इसको जानने भी नहीं देता था कि मैं रो रहा हूँ। लेकिन 15 दिन के अंदर मैंने कुछ ऐसा देखा जो मैं देखने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। ये एकदम सच्ची कहानी है, मैं मेरी इंसानियत की कसम खाता हूँ। 15 दिन के अंदर मैंने कुछ ऐसा देखा। मतलब तब रात 2 बजे थे, मैं उठा, मुझे इस्तिंजा करने जाना था, मतलब ठीक से ही बोलता हूँ, मुझे मूतने जाना था। मैं मूतने को उठा, तो मैंने देखा मेरा एक मदरसा मेट मदरसा मेट, क्लासमेट जैसा होता है, मदरसा मेट था। वो भी बच्चा था, उसका उम्र कितना होगा, 10-9 इतना साल ही। वो मेरे उस्ताद के कैबिनेट में चला गया। आपको तो पता ही होगा, मदरसा में वो उस्ताद लोग या फिर हुजूर लोग का अलग रूम रहता है। जी। तो वो उस रूम में चला गया। तो मैं उसको पीछे से बुलाने वाला था, लेकिन मैं हकला गया कि मैं उसको अभी बुलाऊँगा, कोई और अगर जग जाए। तो मैं तभी मूत रहा था। मूतने के बाद मैं मुझे मेरे मूतने के बाद वो उसको मैंने जाते देखा, तो मैं उसको बुलाने वाला था, लेकिन मैं उसके पीछे गया। मैं देखने वाला था वो इतनी रात को कहाँ जा रहा है, क्योंकि मेरे माँ ने मुझे जिन्नों की कहानी सुनाई थी कि मदरसा में जिन रहते हैं, तुम अच्छे से रहना, ये रहना, वो रहना, फलाना-ढिमकाना। तो मैं उसके पीछे गया, क्योंकि मैंने बहुत कहानियाँ सुनी थी कि हाँ, वो जो बच्चे हैं, बच्चे के ऊपर जीन जो है, वो पोजेस कर लेते हैं बच्चों को। तो मैं उसके पीछे गया, और मैं जब अ, उस मेरे उस्ताद के घर के सामने गया, तब मैंने देखा कि मेरे उस्ताद की मालिश कर रहा है मेरा वो दोस्त ही समझ लो, मेरा दोस्त उस क्या कर रहा है? उस्ताद की मालिश कर मालिश रहा कर रहा है। हाँ, मालिश कर रहा है। और है? और वो सैंडविच मालिश कर रहा है। आप तो समझ ही सैंड। रहे हो। तो ये उस्ताद को मालिश का शौक है, तो उस्ताद को स्पा में भेजना चाहिए था ना कोई। वो तो उस्ताद है, और सबसे बड़ी बात, उनको तो शायद बैंकॉक का बी भी नहीं पता होगा, उनको तो सिर्फ बा पता है। हाँ। अलीफ बा यही पता है। हाँ। ओके, तो तो मालिश आपने मैंने वो लाइव देख मालिश देखी, सैंडविच मालिश। हाँ, सैंडविच मालिश देखा, तो मैंने उनका फजर मुबारक भी देखा। हाँ। तो मैं सदमे में चला गया, मतलब ये क्या हो रहा है? ये क्या कोई रूहानी चीज़ हो रही है? जिसका हाँ। जिसका इल्म हमें अब तक नहीं पता चला। तो हाँ। मैं वो देखने के बाद अ, हर हर शुक्रवार, मतलब हर फ्राइडे को मेरी मम्मी या फिर मेरे पापा आकर मुझे मदरसा से घर ले जाते थे। वो 1 दिन में रहता हम्म। था, उसके बाद फिर से मुझे मदरसा में ले जाते थे। तो इस हम्म। 15 दिन के अंदर मैंने वो देखा। उसके बाद मैंने जाकर मेरे अब्बू से
मतलब पूरी मासूमियत से बोला कि अब्बू अब्बू आपको पता है हमारा जो उस्ताद है ना वो 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 मेरे दोस्त के साथ खेल रहा था खटिया पे। उसके बाद मेरे अब्बू ने पूछा कि क्या खेल रहा था। उसके बाद मैंने बोला मुझे पता नहीं कुछ कुछ अनप शनप बुनंगे थे। मेरे अब्बू ने तो समझ लिया क्या हो रहा था, लेकिन अ, मेरे अब्बू बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सन है और बहुत ही अच्छे किस्म के पॉलिटिशियन है हमारे यहाँ पर। तो मैं उनका परिचय नहीं दूंगा, बट मैं यही बोलूंगा। तो मेरे अब्बू को जब ये पता चला तो मेरे अब्बू ने मुझे मदरसा में भेज दिया। बोला ठीक है बेटा कोई बात नहीं, तुम और कुछ दिन मदरसा में रह लो, मैं देखता हूँ तुम्हारे हुजर मतलब उस्ताद क्या खेल रहे थे। तो उसके बाद मैं मदरसा में गया। तो पूरे 1 महीने के बाद अब्बू ने मदरसा में पुलिस लेकर गया। पुलिस हाँ, पुलिस ले जाने के बाद हुजूर को तो कितना कूटा हुजूर ने। और जो बांग्लादेश से है आप सबको तो पता ही होगा ये कौन सा मदरसा है, मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन कोई बात नहीं। तो वही मदरसा में एक कहानी हुआ था। तो उसके बाद मेरा मदरसा छूट गया और मैं स्कूल में पढ़ने लगा। इतना मतलब वो 1 महीने में अगर वो सीन नहीं होता तो पता नहीं मेरा क्या होता। और मैं आज आप लोगों के साथ एक कहानी शेयर ना करके मैं आप लोगों के इस्लाम साथ का डिबेट दिफा कर रहा करने आते था। हैं। हाँ, इस्लाम हाँ का हाँ दिफा डिबेट। करने आते हैं। मैं आप लोगों को बोलता हमारे प्यारे नबी के ऊपर एक बुढ़िया ने कितना सारा कचरा फैला, उनके रास्ते में कांटे बिछा दिए, फिर मेरे नबी ने वो कांटे साफ कर दिए, वो कचरा साफ कर दिया। फिर एक दिन वो बुढ़िया क्या हुआ मतलब क्या बोलते हैं हिंदी बीमार में, पड़ गई। बीमार पड़ गई। बीमार हो गई। उसके बाद मेरे नबी ने उनका कितना अच्छा ख्याल रखा। उसके बाद वो बुढ़िया इस्लाम ग्रहण कर ली। मतलब एक कहानी मैं आपको बोलता लेकिन आप लोगों ने पहले ही मुझे बता दिया कि ऐसी कोई हदीस ही नहीं है, ये सब एक कारफुजारी है। ऐसे ही बहुत कारफुजारी हमारे मुल्ला लोग या फिर तबलीग के लोग बोलते हैं। आपको ये पता है हमारे बांग्लादेश में एक बात बहुत ही ज्यादा फेमस है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो कि चांद पर गया था, मून पर। नील आर्मस्ट्रॉन्ग उसने मतलब इसमें स्पेस में जाकर मतलब स्पेस में जाकर क्या किया, स्पेस में जाकर एक ध्वनि सुनी। वो ध्वनि बहुत ही मधुर थी। वो ध्वनि सुनकर उनका रोम रोम ताजा हो गया। उसके बाद वो पृथ्वी पर लौट आए। इसके बाद वो एक कुछ भी करने के लिए मिस्र गए, मतलब इजिप्ट में गए। वो इजिप्ट में जाकर एक वो ध्वनि फिर से सुने। उसके बाद उन्हें पता चला ये तो मस्जिद की अजान है। सुबहान अल्लाह, यहाँ तक कि चांद पे भी अजान की ध्वनि है। उसके बाद जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग को पूछा गया ये क्या सच बात है, उसके बाद वो विभ्रांति में पड़ गए। वो हैरान हो गए, ये क्या बात है भाई, मैं तो सिर्फ चांद पे गया था, ये अजान वाला सीन क्या, ये कब हुआ। धोखाधड़ी। उसके बाद हाँ हाँ हाँ, मतलब ऐसे ऐसे कहानी सुनाते हैं और वो ऐसे मैनुपुलेशन तरीके से लोगों को सुनाते हैं कि लोग विश्वास कर लेते हैं कि ये बात असल में हुआ था। तो वो मदरसा का सीन चला गया। फिर भी मैं नमाज पढ़ता था, रोजा भी रखता था। अल्लाह पे भरोसा पूरा था कि अल्लाह सुब्हान ताला मेरे रिजिक दाता है, मेरे पालन करता है, वो ही सब है। तो उसके बाद मैं स्कूल में पढ़ने लगा। फिर जब मैं मेरा 10th का एग्जाम दिया, उसके बाद मेरा एक और आर्क शुरू हो गया। उस आर्क को आप बोल सकते हैं चिल्ला आर्क। ओके, क्या चिल्ला आर्क मतलब क्या? मतलब 10th का एग्जाम देने के बाद मुझे वही तबलीग वाले लोग आकर अच्छा, चिल्ला मतलब लगाने पूरे के लिए 40 दिन। अच्छा, ऐसा चिल्ला हाँ लगाने के हाँ लिए बुला रहे थे। 40 दिन की हाँ जमात में बुला रहे थे। ओके।
हाँ 40 दिन की तबलीग में बुला रहे थे। और तब हम्म मुझे तब मेरे अब्बू को नहीं, तब मुझे ही समझा रहे थे कि इतने अच्छे से बोल रहे थे, तुम अगर अल्लाह के रास्ते में निकलो तो तुम अगर उस रास्ते में मर जाओ तो अल्लाह ताला तुम्हें शहीद की मर्यादा देगा, शहीद की क्या बोलते हैं, शहीद की यार की प्राइड देगा। हम्म और बहादुर हुरों की बात नहीं की, लेकिन बहुत सारे लालच दिए। तो मैं एक हम्म बात बोलना चाहता हूँ, इस्लाम की जो बुनियाद है ना, वो जिंदगी से नहीं मौत के बाद शुरू होती है। हम्म बेसिकली जन्नत और जहन्नम, एक डर तो एक और लालच, तो इन हम्म दोनों के साथ ही क्या है, इस्लाम। तो मैं उसके बाद एक सुंदर सी जगह पर, बहुत ही सुंदर जगह है बांग्लादेश में, वहां पर हो चिल्ला चिल्ला में गया। हम्म चिल्ला में जाने के बाद 20 दिन पूरा अच्छे से कटा, 20 दिन पूरा अच्छे से काटा। लेकिन अगले जो 20 दिन था, उस 20 दिन के बीच में लॉकडाउन पड़ गया, कोरोना वायरस का वेव आ गया था। हम्म अच्छा, रिसेंटली? तो रिसेंटली नहीं, लॉकडाउन कब, दो हाँ, तीन वही साल 3 साल पहले। पकड़ लो, 3 साल पहले। हाँ हाँ, हाँ हाँ, वही टाइम। हम्म तो लॉकडाउन पड़ा था, हमारे जो आमिर साहब, मतलब आमिर साहब को क्या बोलते हैं साहिल भाई, मतलब हिंदी में आमिर ही नेता। बोलते हैं। हाँ हाँ, हाँ, वो आमिर होता है आमिर जो लीडर होता है, वो जो मैं बता दूं, जो सुन रहे हैं, तबलीग जमात में एक कॉन्सेप्ट होता है। उसमें वो लोग जो है 3 दिन, 40 दिन या 4 महीना, मोस्टली ये तीन वो होते हैं, या तो 3 दिन के लिए लेके जाएंगे, या 40 दिन के लिए लेके जाएंगे, या 4 महीने के लिए। तो 40 दिन वाले को चिल्ला कहते हैं उन लोग, ठीक है। और एक 4 महीना होता है सबसे बड़ा पीरियड। तो उसमें जब ये लोग भेजते हैं किसी ग्रुप को कोई मस्जिद से, तो उन पूरों का एक लीडर चुन लेते हैं लोग, उसको कहते हैं अमीर। उस जमात का वो अमीर होगा, लीडर होगा। वो अमीर उनको जैसा इंस्ट्रक्ट करेगा, वैसे वैसे वो जितने लोग उसके अंडर में है, उनको सबको जरूरी है कि उस अमीर की बात माने। अमीर जो बोलेगा वैसा करने का, जहां चलने बोलेगा वहां चलने का, तो वो लीडर होता है। जी। तो जब वो कोरोना का लॉकडाउन पड़ा, तो हमारे आमिर बहुत ही घबरा गए कि अब क्या होगा, हम तो यहाँ पर बंद हो जाएंगे, यहाँ पर फंस जाएंगे, हम कैसे जाएंगे हमारे घर। तो उन्होंने सारे मशवरा, सारे जो अमल है, सारे अमल को भूल कर वो गाड़ी खोजने में निकल गए। कौन से गाड़ी में हमें जाना चाहिए, क्या करना अच्छा, चाहिए, अल्लाह पे से कैसे हम भरोसा यहाँ हट से गया। निकल सकते हैं, मतलब। अल्लाह पे से भरोसा हट हाँ गया, हाँ, अभी गाड़ी ढूंढ रहे। सारा अमल गया तेल लेने, पहले गाड़ी खोजो, हम कैसे जा सकते हैं। हम्म तो तो उस दिन ही उन लोगों ने गाड़ी खोज लिया। गाड़ी खोजने के बाद मैं जब उस गाड़ी में बैठा, और बहुत सारे लोग थे। उसके बाद मैं मजाक मजाक में कह रहा था, अगर ये गाड़ी खराब हो जाए तो क्या होगा। उसके बाद गाड़ी 1 किलोमीटर नहीं चला था, वो गाड़ी जाने के बाद खराब हो गया। हाँ, वो काली वो जबान है क्या आपको तो तुम्हारी? पता ही होगा। हाँ हाँ भाई, आप तो अंतर्यामी हो। उन लोगों ने बिल्कुल यही बात बोला। हाँ मतलब मुझे इतना बुरा लगा, एक बच्चे को अगर आप बोलोगे तू क्या पनौती है, तेरी हाँ। जबान ठीक नहीं है, तेरी काली जबान है, मतलब जो जो अंधविश्वास वाले बातें थे, मुझे इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा, मैं क्या बोलूं। मुझे चिल्ला में भेजा था एक बात बोल के, और जाकर मैं दूसरे ही इन्वायरमेंट को फेस कर रहा था। ओके। हाँ, तो उसके बाद वो गाड़ी खराब हो गया। तो उस रात हमने किसी एक मस्जिद में कटाया। उस मस्जिद में उसके बाद बहुत लोगों के साथ बहुत लोगों की बहस हुई। आमिर साहब बोल रहे थे, ये सब हमारी गलती है, हमने सारे अमल को छोड़कर गाड़ी खोजने में निकल गए, इसीलिए अल्लाह ने हमारे गाड़ी को खराब कर दिया। और कई लोग बोल रहे थे, उस लड़के ने बोला था कि गाड़ी खराब हो जाएगा, इसीलिए गाड़ी खराब हो गया। मतलब मैं तब
मन मन में बोल रहा था, साला मैं भगवान टगवान हूँ क्या? मैंने बोला और गाड़ी खराब हो गया। हाँ। जो भी हो, जो भी हो, तो दूसरे दिन उन लोगों ने गाड़ी खोजा, तो गाड़ी खोजने के बाद हम हमारे मतलब शहर में चले गए। तो शहर में चले जाने के बाद हमारे यहाँ का जो मस्जिद है बहुत ही बड़ा मस्जिद है। तो मैं आपको बोल देता हूँ, मेरे घर से हमारा मस्जिद बिल्कुल 1 मिनट का रास्ता है। अगर मैं चल के हुँ, जाऊँ 1 मिनट में मैं पहुँच सकता हूँ, और जो मैं दौड़ के जाऊँ तो 10 सेकंड में पहुँच सकता हूँ। ऐसा है, बहुत ही हुँ, पास में। तो मैं मुझे 5 वक़्त ही सुनना पड़ता है, एक अल्लाह, एक अल्लाह, अल्लाह हुँ, सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा। तो वो रहने दो। तब जब हम हमारे मस्जिद में आ गए, तो चिल्ला गया बाहर में, मैं डायरेक्ट घर में पहुँच गया। और मेरी मम्मी तो मुझे देखकर रोने लगी, और मेरे पापा भी खुश हुए, अच्छा हुआ तुम आ गए, लॉकडाउन पड़ा था। फिर उन तबलीग वालों ने फतवा देना शुरू कर दिया, अरे तुमने क्या किया? तुम्हारा चिल्ला तो खराब हो गया, तुम घर क्यों गए? घर जाने से तुम्हारा चिल्ला खराब हो गया है, तुम्हें पूरा 40 दिन मुसाफिरों की तरह रहना था, तुम्हें मस्जिद में रहना था। मैंने उसके बाद बोला, आप आपका चिल्ला रखो, मैं मेरे घर में रहता हूँ। डायरेक्ट मैं ऐसे ही बोल दिया था। तो उसके उसके बाद से मेरे ऊपर उन लोगों का अलग ही एक क्या बोलते हैं, मतलब गुस्सा था। मतलब उन मैं अगर उनको कुछ बोलता, अच्छी बात बोलने पर भी वो मेरे ऊपर क्या गुस्सा हो जाते थे। तो वो चिल्ला, और चिल्ला में एक बहुत ही मजेदार बात है, आपको पता है? चिल्ला में जो हुँ, हमारा आमिर था ना, वो मशवरे में सबसे पूछता था कि आप क्या-क्या करना चाहते हैं? मतलब सबको एक-एक काम देता था। तो उस काम में एक काम आया, उस दिन मुझे इतना हँसी आया। तो एक काम था कि आप कौन-कौन खिदमत करना चाहते हैं? आपको तो हुँ, पता ही होगा तबलीग में जो खिदमत का जो ये है, खाना पकाना ये वो। तो उन्होंने पूछा, सभी लोगों ने दायाँ हाथ उठाया, लेकिन हमारे आमिर ने बायाँ हाथ उठाया। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि उनके पास उनका दायाँ हाथ ही नहीं था। अरे रे 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 रे! फिर? सॉरी भाई, सॉरी भाई, सॉरी, सॉरी भाई। मैं भी ना, तो जो भी हो, तो उस उस सीन के बाद मैं अ, बहुत ही मतलब इस्लाम से बहुत ही ये हो खारिज हो गया था, मतलब बहुत ही दूर-दूर रहने लगा। और मैंने एक हदीस भी पढ़ी थी कि एक सहाबी ने उसके लौंडी को आज़ाद कर दिया, मतलब गुलाम को आज़ाद कर दिया। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को बोला, तुम इस लौंडी को आज़ाद न ना करके अगर तुम तुम्हारे मामा को दे देते तो तुम्हें तुम्हें ज़्यादा ज़्यादा सवाब सवाब मिलता। मिलता। हुँ, आपको तो पता ही होगा इस हदीस के बारे में। हाँ, पता है। ये पढ़ने के बाद मुझे बहुत ही, लेकिन वो लोग मुझे ऐसे मैनिपुलेट करते थे चिल्ला में कि एक कहानी सुना, उहुद के जो जिहाद था उसमें जो मोहम्मद के जो क्या चाचा थे, हमजा, काफिर लोगों ने 70 टुकड़ा किया था। उसके बाद नबी करीम ने उस टुकड़े को पज़ल की तरह सॉल्व किया। फिर हमज़ा का नूनू नहीं मिला था उस वाक़ये में, नूनू नहीं मिला था, लेकिन उसके बाद उनको दफ़ना दिया। ये बात क्या सच है? इसकी बात कर रहे हैं ना अपना हज़रत हमज़ा को जो ये हिंदा ने उसका कलेजा खाया था। हाँ, 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 कलेजा हुँ, खाया था। हुँ। नहीं, नुन्नू का नहीं पता भाई, कलेजा खाया था ये पता है, नुन्नू का नहीं पता है। बाद में उसका कलेजा खाने के बाद उसको 70 टुकड़े किए थे काफिर लोगों ने। ओके। उसके बाद उस टुकड़े को बिखार दिए थे और बहुत लोगों ने माला बनाया था उस टुकड़े का। तो उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस टुकड़ों को क्या किया,
पजल की तरह सॉल्व किया। उसके बाद सॉल्व करने के बाद कुछ टुकड़े नहीं मिले थे, उन टुकड़ों के अंदर उनका फज्र मतलब उनका नुन्नू भी था, नुन्नू नहीं मिला था, वो हम्म। अलग बात है। वो अलग बात है। लेकिन ये सुनने के बाद मैं बहुत सैड हो गया था कि इस्लाम के लिए इन लोगों ने ये कितना कहाँ सारा। बताया था आपको, मदरसे में बताया था कि कहीं पढ़ा था आपने? वो मैं कहीं पढ़ा था, वो मैं चिल्ला ओके। में ही पढ़ा था। अच्छा, चिल्ले में ही पढ़ा था आपने, ओके। चिल्ला में जो किताब होता है ना, किताब पढ़ने को देते हैं तालीम, हम्म। वो मैं सबको पढ़ के सुना रहा था क्योंकि मेरा बांग्ला बहुत अच्छा है, मैं अच्छा या रीडिंग कर लेता हूँ, तो इसीलिए हम्म। सबको सुना रहा था। तो सभी लोग रोने लगे क्योंकि और मतलब इंसान कितना, और मैं जो बोलता हूँ बहुत के रसूल हूँ। यार जफर, तुम डिस्कनेक्ट हो रहे हो। पहले भी डिस्कनेक्ट, आप नुन्नू की जो बात बता रहे थे, थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गए थे, अभी फिर से एक बार डिस्कनेक्ट हुए। आवाज आ रही है मेरी? हाँ भाई आ रही है। हाँ हाँ, ठीक है। आप बता रहे थे कि आप उनको किस्सा सुना रहे थे, वो सब रोने लगे, और आप अच्छे से पढ़ते हो, फिर आगे क्या? हाँ रोने लगे। हम्म। फिर आगे वो लोग बोल रहे थे कितना कष्ट उठाया हमारे नबी ने और उनके सहाबाओं ने। लेकिन बाद में अगर वो जानते कि बाद में नबी के मरने के बाद सारे सहाबा खुद में लड़के लड़के मर गए, वो जानने के बाद उनका क्या रिएक्शन होता, मैं वो देखना चाहता हूँ। लेकिन मैं वो उनके सामने बोल नहीं सकता क्योंकि अगर मैं बोलूं तो आपको पता है क्या होगा। हम्म। क्योंकि ओके। क्योंकि वो लोग खुद को आशिक रसूल दावा करते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ वो लोग आशिक रसूल है, आशिक रसूल। हम्म। तो उसके बाद मैं यूट्यूब में एक दिन स्क्रॉल कर रहा था। उसके बाद व्यूअर्स, आप लोगों का फेवरेट पार्ट, उसके बाद मुझे जफर हेरेटिक का वीडियो मिला, सबसे पहला वीडियो। व्हाई ही जफर को जफर लेफ्ट। का वीडियो मिला? वाह। जफर को हाँ जफर जफर का वीडियो हेरेटिक। मिला। हाँ। हाँ भाई। हाँ, वो फिर क्या हुआ? वो जफर का वीडियो मिला? जाफर का वीडियो मिला तो वो देखने के बाद उसमें मैं देख रहा था कि व्हाई ही लेफ्ट इस्लाम, उन्होंने इस्लाम क्यों छोड़ दिया। तो वो हम्म। देखने के बाद मैं बहुत ही मतलब खामोश हो गया, अंदर से हिल गया क्या यार। उसके बाद मैंने उनके और वीडियो देखा। उसके बाद वो जो रेफरेंस देते देते थे, वो रेफरेंस को मैं गूगल में सर्च करके करके देखता था। और यहाँ तक कि मैं मस्जिद में जा जाकर, जो मस्जिद में जो हदीस की किताबें होती थी, वो खोल खोल कर मैं ढूंढता था। यहाँ तक कि मैं वो जो हुजर या फिर आलिम लोग हैं, उनका भी हेल्प लेता था, प्लीज मुझे ये वाला हदीस ढूंढ के दो, तो हम्म। मिल जाता था। मतलब डैम ये क्या है। तो उसके बाद धीरे धीरे जफर भाई का वीडियो देखा। उसके बाद आप लोगों को देखा, एडम सीकर भाई के वीडियो देखे, आपके वीडियो देखे, देखकर मतलब मेरे आँख खुल गए। और भाई जब मुझे सच्चाई पता चली ना, मुझे 3 दिन तक नींद नहीं आई थी, मैं 3 दिन हम्म। तक नहीं सो पाया था। आपको मैं आपको बोलता हूँ, अगर आप सारी जिंदगी किसी बुराई को लेकर जियो तो धीरे धीरे वो बुराई बुराई नहीं रहती, वो अच्छाई में तब्दील हो जाती है। वो ही हाल इस्लाम के साथ है। हम 1400 साल से उसको ढोए जा रहे हैं। इसके लिए उसके अंदर अगर कोई बुराई भी होती है तो उस बुराई को भी हम शुगर कोटिंग करके अच्छाई में तब्दील कर देते हैं। अच्छा, एक मिनट देना। जैसे कि जफर, एक मैं मिनट आप। देना। हाँ भाई। हाँ भाई। आवाज आवाज आ रही है जफर? हाँ भाई आ रही है। हाँ, एक मिनट देना। एक हमारे मोमिन भाई को थोड़ा ज्यादा झटका लगा है। आबिद साहब को कह रहे हैं, अरे एक्स मुस्लिम फेलियर साहिल, थोड़े ऑथेंटिक लोग को लाया करो। ही सीम्स एन अमेच्योर ट्रेन्ड हिंदू हु प्रूव टू बी ए फेलियर इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस। योर ट्रिक डिडंट वर्क, यू फेलियर।
भाई अभी इसी तरीके से क्या और झटके तुम बोलूं। लोगों को लगते जाएंगे और तुम्हारे हाथ से सारे नौजवान जो है वो निकलते जाएंगे, समझे? ये जो मदरसे की का जो ये कारगुजारी बता रहे हैं, हर किसी को पता है कि मदरसा नहीं, सॉरी, इसमें तबलीग जमात में किस तरीके से लोगों को लेके जाया जाता है, व्हाइट पुलिस जिसको कहा जाता है, कैसे करते हैं ये भाई बता रहे हैं हकीकत। आपको तो समझ में आ जाना चाहिए था, आपको इतनी मिर्ची नहीं लगनी चाहिए। अभी तो मिर्ची का पूरा पाउडर का फैक्ट्री तुम्हारे अंदर जाएगा, ऐसे कई सारे लोग आएंगे, समझ रहे हो? तो जो मदरसे में तुम्हारे उलेमा जो सैंडविच मसाजेस लेते हैं, उनको बोलो कि मदरसा जगह नहीं है मसाज लेने की, कोई अच्छे स्पा में जाके मसाज ले, यहाँ मतलब नहीं है। नहीं तो किससे लेंगे? वो तुम्हारे घर के बच्चों से लेंगे। तो थोड़ा होश के नाखून चबाओ आबिद साहब, वरना आपके बच्चों के साथ इसी तरीके का सैंडविच मसाज लिया जाएगा। जी जफर, आबिद कंटिन्यू साहब करो। मैं आपसे आबिद साहब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आप जो आपके बच्चों को मदरसा में भेजते हो ना, वो जो आपके जो उस्ताद है, वो लोग जो आपके बच्चा को आप समझते हो कि दीन की तालीम देंगे, सच्चाई सिखाएंगे, लेकिन अंदर ही अंदर वो लोग आपके बच्चों को गिलबान समझते हैं। गिलबान का मतलब पता है? अल्लाह ताला ने जन्नत के अंदर एक फैसिलिटी सेट करी है, जिस फैसिलिटी में मोतियों की तरह सुंदर सुंदर बच्चों, मतलब लड़के, मतलब क्या फैंटेसी है यार, अच्छी फैंटेसी है वैसे। हम्म। बहुत ही क्रिएटिव, बहुत ही क्रिएटिव थे हमारे रसूलुल्लाह। तो वो लोग तो मरने के बाद गिलबान को मतलब चखेंगे, लेकिन वो और कि उनका पेशेंट नहीं रहता कि कब मरेंगे, कब जन्नत में जाएंगे, कब हूरों से मिलेंगे, कब गिलबानों से मिलेंगे। तो वो मदरसा के अंदर ही आपके बच्चों को गिलबान बनाकर उनके फैंटेसी को पूरा करते हैं, यही। और आबिद आपने जो बताया, मैं ट्रेंड हिंदू हूँ। ट्रेंड हिंदू मतलब मैं हिंदू लड़का हूँ, लेकिन मुझे ट्रेंड किया गया है मतलब ये सब बोलने के लिए। तो शिट मैन, क्या बोलूं आपको। आप लोग जो है ना बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग में रहते हो, और बचपन से ही आप लोगों के अंदर एक चीज घुसा दिया गया है क्या, कोई भी अगर गलती हो, वो यहूदियों की गलती है, क्रिश्चियनों की गलती है, वो हिंदुओं की गलती है। लेकिन आप कभी नहीं मानते कि आपको मतलब क्या मतलब आपका तो खुद खुद का भी गलती हो सकता है ना। और आबिद मैं आपको बोलता हूँ, अगर आपकी बहन को मैं जिहाद करने आऊं और आपकी बहन को मैं लेकर जाऊं, उसको मैं स्लेब बनाऊं, तो इस्लामी शरीयत में तो मैं आपकी बहन के साथ कुछ भी कर सकता हूँ। बोलो, कुछ भी कर सकता हूँ ना आबिद भैया? बोलो प्लीज, कमेंट में बोलो। और जो भी हो, तो ओके, अ, आगे बढ़ो। कल हम्म। कल में कल मेरे साथ एक हादसा हुआ। हादसा क्या बोलूं, मैं मेरे अब्बू के साथ बहस कर रहा था कि अब्बू मुझे प्रोटीन चाहिए। बोल देता हूँ, मैं वैसे जिम में जाता हूँ, तो मैं अब्बू से बोल रहा था, अब्बू मुझे प्रोटीन पाउडर के लिए पैसे चाहिए, प्लीज दे दो, मैं प्रोटीन। तो अब्बू मजाक मजाक में बोल रहे थे कि प्रोटीन से क्या किया, तेरे पीछे ही तो महीने में मैं लाख लाख रुपए खर्च कर देता हूँ। तो मैं अब्बू से बोला, मैं आपका एक लौता औलाद हूँ, मेरा कोई बहन भी नहीं है, भाई भी नहीं है, आप प्लीज मेरे पीछे तो 10,000 तो खर्च कर ही सकते हो। तो वो अरे मैं अभी मेरे थोड़ी देर अब्बू पहले मैं तुम बोले थे 4 लोग हैं टोटल, अभी एक लोग थे औलाद कैसे हो गए तुम? मैं मेरा अब्बू, मेरा माँ और मेरे बिल्ली, यही हम 4 लोग हैं। अच्छा, बिल्ली बिल्ली, ओके 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 ओके, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मेरे को लगा ओके 4 लोग सो पहले बोले थे ना। ओके, ठीक है। हाँ, तो अब्बू क्या बोले? तो अब्बू मेरे साथ वैसे ही मजाक कर रहे थे। अब्बू को वैसे मैं बोलने से अब्बू दे देता है। तो आपको पता होगा, जो मुल्ला लोग हैं उनको सारे चीजों में अपनी नाक घुसाने की आदत है, सारे चीजों में। हाँ। तो
मैं मेरे अब्बू से बात कर रहा हूँ, मैं अब्बू अब्बू को बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारा लौता औलाद हूँ, तुम मेरे पीछे 10,000 तो खर्च कर ही सकते हो। उसके बाद हाँ, एक मुल्ला, वो ही व्हाइट पुलिस में हमारे इलाके में ही रहता है, हमारे एरिया में ही रहता है, वो आकर मुझे बोल रहे हैं, अगर औलाद औलाद की तरह हो, औलाद अगर अच्छी हो तो उसके पीछे पैसा खर्च किया जा सकता है। उसके बाद मैंने बोला, अरे ये क्या हुआ? मैं मेरे अब्बू के साथ बात कर रहा हूँ, आप यहाँ पर अगर क्यों ज्ञान दे रहे हैं? उसके बाद उन्होंने मुझे बोला, आप तुम्हें क्या पहने हो? तुम्हें शॉर्ट पैंट पहन कर बाहर आए हो, तुम्हारा सतर नहीं ढक रहे, तुम ये नहीं कर रहे, तुम अगर तुम्हारा सतर नहीं ढाकोगे तो तुम्हारे अब्बूजान के मरने के बाद तुम्हारे अब्बूजान का कब्र में जहन्नम का अजाब होगा, जहन्नम का आগুন होगा, अग्नि होगा, ब्लेज होगा। तो मैंने उसके बाद बोला, मेरे ये जो पहनने से मेरे अब्बू को क्या फर्क पड़ेगा? तो वो लोग बोल रहे हैं, तुम्हें नहीं समझोगे, तुम्हारे अंदर मतलब ये इल्म ही नहीं है, तुम्हारे अंदर दिमाग ही नहीं है, तुम कैसे समझोगे कि तुम्हारे करने से तुम्हारे अब्बू को अजाब मिलेगा? मतलब मैं जिम में जाऊंगा, इसीलिए मैं एक पैंट पहना था। आपको तो पता ही है जिम में जाने के लिए कैसा पैंट पहनना पड़ता है। हुँ, बहुत लोग ट्राउजर पहनते हैं, मैंने एक छोटा-सा पैंट पहना, जिससे कि मेरा वो जो घुटना है, घुटना दिख रहा था। हुँ, मैं अभी भी पहन रखा हूँ। तो इसको पहनने से उनको मतलब झटका लग गया। तो उसके बाद मेरे अब्बू ने मुझे पैसा दिया कि मेरे अब्बू का भी दिमाग खराब हो रहा था कि मैं और मेरे अब्बू बात कर रहे हैं और वो बोकाचोदा लोग आकर मुझे ज्ञान पिल रहे हैं। तो उसके बाद मुझे पैसा मिला और मैंने अब्बू को बोला, "अब्बू सिर्फ इतना सा पैसा, इतने से पैसे से तो मेरा 1 महीने का भी प्रोटीन नहीं आएगा।" तो उसके बाद मेरे अब्बू ने बोला, जा, जा तू ही मेरा सारा संपत्ति खत्म कर देगा।" उसके बाद हमारे जो मस्जिद में जो मुअज्जिन रहते हैं ना, मुअज्जिन, हुँ। वो भी वहाँ थे। उन्होंने अब्बू को बोल दिया, "पहले अच्छा, तो आपके ये बेटे कुछ को।" ज़्यादा पर्सनल तो नहीं हो जाएगा ज़फ़र, थोड़ा सोच समझ के बोलना क्योंकि नहीं, नहीं, है ना, नहीं, आपको प्रॉब्लम नहीं नहीं ज़्यादा होना पर चाहिए। नहीं, नहीं, नहीं कोई पर्सनल नहीं है और सारे जाहिल लोग बैठे हैं हमारे यहाँ पर। आपके वीडियोज़ को अगर वो देखना चाहेंगे तो देखने के टाइम पे वो सोचेंगे, अगर मैं इस वीडियो को देखूँगा तो अल्लाह मेरे ऊपर गज़ब डाल देगा, मेरे ऊपर हुँ, अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा। बहुत ही जाहिल लोग हैं, उनका बात छोड़ दो। तो उसके बाद उन्होंने बोला, "आपके बेटे को पहले 4 लुंगी खरीद कर दो।" उसके हाँ, बाद मैंने बोला, अरे भाई, मैं तो बांग्लादेश में रहता हूँ, मेरे देश में 6 सीज़न्स है और मेरे देश में बहुत ठंडा है। मेरे देश में तो मैं अरब में तो नहीं रहता कि मैं ढीला-ढाला कपड़े पहनूँ जिससे कि मैं गर्मी से बचा रहूँ, मुझे सूरज की उम, मतलब क्या बोलते हैं, सूरज की ताप से कुछ नहीं होगा, सूरज से मुझे ज़्यादा गर्मी नहीं लगे इसीलिए मैं ढीला-ढाला जामा पहनता हूँ। मैं तो अरब में नहीं रहता, मैं तो बांग्लादेश में रहता हूँ। मेरे देश का जो सीज़न है उसके हिसाब में मैं कपड़े पहनूँगा, उससे आपका क्या? अरे! वो सुनकर वो तो आग बबूला हो गए और मैं खिसक लिया वहाँ से। खिसक कर मैं जिम में चला गया। उसके बाद मैंने आपकी बात सोची कि अ, ज साहिल भाई ने तो मुझे बोला था मुझे सेफ रहने के लिए और उनसे मतलब सेफ रहने के लिए तो मैं जिम से आया। जिम से आने के बाद मैंने एक लुंगी पहना। लुंगी पहनने के बाद मैं उन लोगों के पास गया। जाने के बाद बोला, असल में मुझे आप लोगों के साथ वैसे बात नहीं करना चाहिए था। मुझे आप लोगों के साथ अच्छे से बात करना चाहिए। आप तो मेरे बड़े हो, आप तो मेरे गुरुजन हो, आप लोग मुझे अच्छी ही सलाह दोगे। उसके बाद उन लोगों ने बोला, "हाँ, ये बात हमेशा याद रखना, हम तुम्हें दुनिया में अ, हम तुम्हें दुनिया में हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन हम तुम्हें आखिरत के लिए ज़रूर हेल्प कर सकते हैं। तुम्हारा आखिरत हम सुंदर कर सकते हैं।" उसके बाद मैंने बोला मुअज्जिन को, मेरे घर में जितना सारा लुंगी का कलेक्शन है, मैं सोच रहा हूँ कुछ ज़कात में दे दूँ, डोनेशन में दे दूँ।
वो सुनने के बाद उनका वो क्या बोलेंगे, उन्होंने बोला ठीक है ज़कात दे देना, डोनेशन दे देना। मतलब मैं ये बोला कि क्योंकि वो लोग बोल रहे थे मेरे अब्बू को 4 लुंगी खरीद कर दो तुम्हारे बेटे को। मतलब वो लोग इतने इंसल्टिव होते हैं, लोगों को ऐसे-ऐसी बात से, ऐसे-ऐसे तरीकों से लोगों को इंसल्ट करते हैं कि मैं क्या बोलूँ। अच्छा जफर, लेकिन मेरा अब्बू थोड़ा-सा ये तो समझो कि तुम्हारा थोड़ा पर्सनल ये हो गया इन्फॉर्मेशन। आपने जफर का वीडियो देखा, उसके बाद आपने हमारा वीडियो भी देखा, तो और आपने कहा कि मैंने क्रॉस चेक भी किया है बहुत सारी चीजें। तो क्या क्या चीजें आपको इस्लाम में गलत लगी और जिसकी बुनियाद पे आपने पूरी तरीके से इस्लाम को तर्क कर दिया? सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा, इस्लाम का और साइंस का क्या ताल्लुक है। हम्म। आप अगर 1515 की फ़तवा देखोगे प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर, तो 1500 पर साहिल भाई अगर कुछ नहीं माइंड करते तो आप क्या स्क्रीन शेयर कर सकते हो? आप थोड़ा-सा हाँ हाँ, 1515 का फ़तवा प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर सर्च कर सकते हो? क्या सर्च करना है? 1515 का फतवा। हाँ, 1515 का फ़तवा प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर। ओके, एक मिनट रुको। आप लिखो पंद्रह पन सौ पंद्रह 1505 फ़तवा ऑन द प्रिंटिंग प्रेस। कौन सी वेबसाइट पे है ये? इस्तानबुल ताहिरी, इस पे द प्रिंटिंग प्रेस ऑफ इस्तानबुल? नहीं। नहीं, नहीं। आप आप सिर्फ सर्च दो गूगल के अंदर आ जाएगा। पहले हाँ, लेकिन टॉप में ही है। गूगल में कौन सी वेबसाइट पे जाना है इधर? गूगल में आप आउटलुक इंडिया में जा सकते हो। आउटलुक इंडिया। सलमान राशिदी स्टैबिंग में। एक मिनट रुको। हाँ, आउटलुक इंडिया। ओके। सलमान सलमान रुश्दी स्टैबिंग, व्हाट इज अ फतवा एंड व्हाई डज सैटेनिक वर्सेस ऑथर फेस वन? यही वाला? Fatwas have been अ, issued since the early Islamic period in the 7th century and were used to direct followers on a number of issues, including matters, questions of religious ethics, prayer rituals or habits, questions and dilemmas regarding marriage and relationships, and more. Earlier in August, noted writer Salman Rushdie was stabbed in an unprovoked attack by a man in New York, while the health of the author, who sustained severe injuries in his eye and other parts and was recuperating in the ICU, has reportedly shown signs. इसमें फतवे का जिक्र किधर है? एक मिनट रुको। ए, ए, फतवा है भाई। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इन हाँ फिफ्टी 15 इन फिफ इन 1515 फॉर इंस्टेंस हाँ, मिल गया शाइख मुझे। अल इस्लाम ऑफ द मिल गया मिल गया हाँ, मिल हाँ। गया, ये वाला है ना? However, fatwas have been known to have led to decrees for capital punishment in previous eras. In 1515, for instance, Sheikh al Islam of the Ulama, learned scholars, issued a fatwa that printing was haram, forbidden. This resulted in a decree of death penalty against those found guilty of using a printing press. Incidentally, a fatwa was used again in the 1800s to allow printing of non religious books. The 1504 Oran fatwa, for instance, was issued to allow Muslims several religious relaxations in order to survive when Islam was forbidden in Castile, leading many Muslims to convert to Christianity तो forcibly. Muslim bodies have over the year also filed several fatwas against imperial domination of the West, Western colonialism and Zionism. जी। तो भाई आप इसमें देख सकते हो कि प्रिंटिंग प्रेस जो इंसानियत के लिए कितना बड़ा आविष्कार था, कितना बड़ा इन्वेंशन था। अगर प्रिंटिंग प्रेस नहीं होता तो आप आपके ज़माने में हमको इतना सारा किताब इतने कम वक़्त में नहीं मिलता। लेकिन वो जो 1515 का वक़्त था, उस टाइम पे जो वो क्या उस्मानिया सल्तनत है ना? हम्म। उस्मानिया सल्तनत में वो जो प्रिंटिंग प्रेस था, प्रिंटिंग प्रेस को यूज़ करना
बिल्कुल ही हराम था। अगर प्रिंटिंग प्रेस को आप यूज करोगे तो आपको डेथ पेनाल्टी मिलेगी। अगर आप प्रिंटिंग प्रेस पे कोई किताब अगर आप कॉपी करते हो, एग्जाम्पल के लिए आप अगर कुरान प्रिंटिंग प्रेस पे अगर कॉपी करते हो तो आपको डायरेक्ट डेथ पेनाल्टी मिल जाएगी। मतलब आप अगर प्रिंटिंग प्रेस पे कुरान कॉपी करते हो तो आपको मार दिया जाएगा, एकदम से आपको कत्ल कर दिया जाएगा। और जैसे जैसे वक्त निकला, साइंस ने तरक्की की, और जब मुल्लाओं ने देखा कि साइंस के बगैर अब गुजारा नहीं हो सकता, तब प्रिंटिंग प्रेस को हलाल करना पड़ा। और आपके आंखों के सामने है जो कितने सारे प्रिंटिंग कुरान है। और अभी जो 100% ही कुरान है जो आप मुमिनों के पास प्रिंटिंग है। कौन कौन बोल सकता है कि मेरा कुरान प्रिंटिंग नहीं है, मेरा कुरान लिखा गया है, लिखकर सेल किया, पब्लिश किया गया है? आप बोलो। बिल्कुल, जरूरत आज की जरूरत है ना, पहले उनको पता नहीं लगा था कि ये दुनिया की जरूरत बन जाएगी, तो सीधा उसको हराम करार दे दिया, बाद में फतवे को चेंज कर दिए जरूरत के हिसाब से। तो इतना तो हिपोक्रेसी होती है इन मुल्ला मौलवियों में। तो साहिल भाई, इस्लाम का एक और साइंस है, आपको क्या पता है कि जहन्नम का जो आग है, जहन्नम का आग मतलब हेल फायर के लिए लोगों को बुखार होता है? हाँ, हदीस में है। हाँ, हादिस में है। सुनन इब्ने मजा 3471 नंबर हादिस में ये लिखा है, फेवर इज फ्रॉम द हीट ऑफ द हेल फायर। मतलब आपको जो फेवर होता है वो हेल फायर की वजह से आता है, मतलब जहन्नम के आग के वजह से आता है। सो कूल इट डाउन विथ वाटर। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने ज्यादा साइंटिफिक थे कि उन्होंने बोल दिया हेल फायर के लिए हमारे पास मतलब फेवर आता है, मतलब हमें बुखार होता है। लेकिन आप अगर आप साइंटिफिकली देखो तो हमारे शरीर के अंदर अगर कोई वायरस जाता है तो हमारे बॉडी के अंदर जो व्हाइट ब्लड सेल है वो वायरस के साथ लड़ने की वजह से हमारे बॉडी गर्म हो जाता है, जिससे कि हम प्रॉपर रेस्ट ले और हम अ, क्या उस बुखार से निकल पाए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमारे प्यारे नबी को ये बोलना चाहिए था व्हाइट ब्लड सेल क्या होता है या फिर वायरस क्या होता है। वो तो सिर्फ ये भी बोल सकते थे कि अ, हमारे हमारे हमें बुखार होता है, जाकि हम हमें बुखार होता है कि हम बीमारी से लड़ सके, इसीलिए हमारा शरीर गर्म होता है। वो तो ये बात भी बोल सकते थे, लेकिन जहाँ सारी बात को जहन्नम से मोड़ दो, सारी बुरी बात को जहन्नम से जोड़ दो, और सारी अच्छी बात को जन्नत से जोड़ दो। अगर आपको हिचकी आई, मतलब आप अगर हिचकी दे तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह बोलना पड़ेगा, क्योंकि हिचकी जन्नत से आती है। मतलब क्या बहुत ही अच्छा साइंस है। हाँ। और अ, साहिल भाई आप बोलो, मासूम मासूम जो बच्चे हैं वो क्या जन्नत में जाएंगे या फिर दोजक में? हम्म, अगर मोमिन है तो जन्नत अ, जाएंगे। और अगर काफिर बच्चे हैं? काफिर है तो उसका भरोसा नहीं। तो साहिल भाई, मैं आपसे एक दरखास्त करना चाहूंगा, आप सुनन अन्निसाई की 1947 नंबर हादिस एक तो सबको पढ़ के सुनाए, तो सबको हम्म, क्लियर हो जाएगा कि क्या है। सुनन नसाई सुनन अन्नसाई 1947। 1947। हाँ हाँ, 1947। हाँ, ये हदीस हमारे हुज्जतुल मुर्तदी साहब ने बताई है बार बार, चलो मैं भी बता देता हूँ। The mother of believers, Aisha said, one of the children of the Ansar who had died was brought to the messenger of Allah, so he prayed for him. एक बच्चे को, जो अंसार का एक बच्चा था, वो मर गया, तो रसूलुल्लाह के पास लेके आया गया ताकि वो उसके लिए दुआ करे। आयशा said, how fortunate he is
वन ऑफ द लिटिल बर्ड्स ऑफ पैराडाइज। हजरत आयशा कहती है कि कितना खुशनसीब ये बच्चा है कि वो जन्नत की एक चिड़िया में से छोटी चिड़िया होगा। He never did any evil, उसने कोई गलत काम नहीं किया, और रीच द एज ऑफ प्यूबर्टी, ना ही वो बुलूगियत तक पहुंचा, वो अडल्ट नहीं हुआ, प्यूबर्टी तक नहीं पहुंचा। ही सेड, अल्लाह के रसूल कहते हैं, इट इज बेटर नॉट टू से एनीथिंग, ये बेहतर है कि आप कुछ ना कहें। ओ आयशा, ए आयशा, अल्लाह द माइटी एंड सबलाइम, अल्लाह जो है वो क्रिएटेड पैराडाइज एंड क्रिएटेड पीपल फॉर इट, अल्लाह ने जन्नत और लोग उसके लिए बनाए। ही क्रिएटेड देम इन द लॉइंस ऑफ देयर फादर्स, उन्होंने जो बच्चे हैं अपने उनको बाप के लॉइंस में क्रिएट किए। लंगोट लंगोट। हाँ, एंड ही क्रिएटेड हेल, और उसने जहन्नम बनाए, एंड क्रिएटेड पीपल फॉर इट, और उसके लिए लोग बनाए, एंड ही क्रिएटेड देम इन द लॉइंस ऑफ देयर फादर्स, और उनको भी जो जहन्नम में जाने वाले हैं वो भी उनके बाप के लॉइंस में बनाए गए। तो रसूलुल्लाह ने तो बच्चे के लिए भी ये कहा है कि भाई उसके लिए भी ये ना कहो कि वो जन्नत जाएंगे। जी, तो भाई इस हादिस को पढ़ के हम ये तो बोल सकते हैं कि रसूलुल्लाह से आयशा का इंसानियत ज्यादा था, क्योंकि आयशा बोल रही थी कि ये जो बच्चा है वो बड़ा नहीं हुआ, यहाँ तक कि वो इस एज तक नहीं पहुंचा जब लोग गुनाह करते हैं, खराब काम करते हैं, तो वो तो एक डायरेक्ट जन्नत में ही जाएगा। तब हमारे हरामी रसूलुल्लाह ने बोला कि ओ आयशा, ऐसी बात ना भाई करो। थोड़ा आराम से थोड़े नॉर्मल नॉर्मल वर्ड यूज करो, आराम से। मैं हमारे समझ सकता हूँ आपके जज्बात, लेकिन थोड़ा नॉर्मल वे में हमारे बोलो। हमारे प्यारे नबी ने बोला कि ओ आयशा, अल्लाह ने कुछ लोगों के लिए जन्नत बनाया है जबकि वो तभी अपने बाप के लंगोट में ही थे, और कुछ लोगों के लिए दोजख बनाया है कि वो लोग तभी अपने बाप के लंगोट में थे। तो हम इससे समझ सकते हैं कि ये जो टेस्ट है, ये जो लोग का जो टेस्ट होता है, अल्लाह जो लोगों का टेस्ट करता है, ये सब बनी बनाई बातें हैं, कुछ भी नहीं। अल्लाह को जिसको मन करेगा वो उसको ही जन्नत देगा, उसको ही जहन्नम देगा। हमारे जो मुमिन भाई है वो लोग जो गाली दे रहे, गाली बक रहे हैं कमेंट सेक्शन में, वो लोग हो सकता है अल्लाह ने उन लोगों को जहन्नम के लिए बनाया है, और ये जो जफर सबकी पोल खोल रहा है उसको शायद अल्लाह ने जन्नत के लिए बनाया है। तो ऐसा भी हो सकता है, इस हदीस से ही समझ सकते हैं हम लोग। क्योंकि रसूलुल्लाह ने बोल ही दिया है, अल्लाह ने कुछ लोगों को जन्नत के लिए ही बनाया है जबकि वो लोग अपने बाप के लंगोट में ही थे, और अल्लाह ने कुछ लोगों को जहन्नम के लिए बनाया है जबकि वो लोग अपनी बाप की लंगोट में ही थे। मतलब आपको बचपन से ही आपका किस्मत लिख दिया गया है कि आप कहाँ जाएंगे, जन्नत में या फिर जहन्नम में। पहले से डिसाइडेड है। हाँ, पहले से डिसाइडेड है। और ईमान का ईमान का जो एक सेक्शन है उसका नाम क्या है? तकदीर। आपको तकदीर में विश्वास करना पड़ेगा, आपको अच्छी आपके बुरी भाग्य तकदीर में पे विश्वास करना ईमान पड़ेगा। लाना है। हाँ, आपको तकदीर में विश्वास करना है कि अल्लाह ने मिलियन ट्रिलियन साल पहले ही आपका तकदीर लिख दिया है कि आपके साथ क्या क्या होगा। अब जो साहिल भाई और मैं, हम दोनों जो आप बातें कर रहे हैं, ये भी अल्लाह ने कई सौ साल पहले ही लिख दिया है हमारे तकदीर में। तो जो लोग जन्नत में जाएंगे वो भी उनके तकदीर में लिख दिया है, जो लोग बुरे काम करते हैं, खराब काम करते हैं, खून करते हैं, वो भी तो अल्लाह ने ही लिखा होगा, है ना? बिल्कुल क्योंकि हमारे बिल्कुल। मोमिन क्योंकि हमारे मोमिन लोग बोलते हैं अल्लाह के हुक्म के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो वो लोग जो बुरे काम करते हैं, वो लोग जो खून करते हैं, रेप करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, फलाना ढिमकाना सब कुछ करते हैं, वो भी तो अल्लाह ने उनके तकदीर में ही लिख दिया होगा। अल्लाह ने तो कई सौ मिलियन ट्रिलियन साल पहले उनके तकदीर में लिख दिया होगा। और जो लोग अच्छे काम करते हैं, हम लोग जो इंसानियत की बात करते हैं, ये भी तो अल्लाह ने हमारे
तकदीर में ही लिख दिया होगा। तो जो लोग जन्नत में जाएंगे वो अल्लाह ने पहले से ही तकदीर में लिख दिया है, और जो लोग जहन्नम में जाएंगे वो लोग अल्लाह ने उन लोगों का तकदीर भी बहुत मिलियन ट्रिलियन साल पहले ही लिख दिया है। तो आप लोग ऐसा क्यों करते हो कि इस साले के ऊपर अल्लाह की अजाब नामे ए नामे वो नामे, एक क्या है भाई आप लोगों के ऊपर अल्लाह की अजाब। सॉरी भाई, उससे मैं इधर उधर निकल जाता हूँ, लेकिन यही है ना, आप अगर तकदीर में बिलीव करते हैं तो अल्लाह ने आपका किस्मत पहले ही लिख दिया है, आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे। तो अल्लाह ने शायद ये भी लिख दिया है कि आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें आप गाला गाली करोगे, हमें गाली दोगे, दो ना भाई, अल्लाह ने ही तो लिखा है, और अल्लाह ने हमें भी ये लिख दिया है, इसीलिए हम ये बोल रहे हैं। क्यों साहिल भाई, कुछ बिल्कुल गलत कह बिल्कुल, रहा अल्लाह हो ने सब इस्लामिक? सब लिख दिया है, और वो कलम जो है वो सूख भी गई है। जो कुछ होने वाला था अल्लाह ने सब लिख दिया है, वो कलम सूख भी गई है वो। तो फ्री विल का तो कोई कॉन्सेप्ट इस्लाम में है ही नहीं। वो जो फ्री विल दी है वो भी ऐसी है कि आखिर में जाके अल्लाह ने अगर जन्नत लिखी है तो जन्नत जैसा काम करेगा आदमी, और अगर जहन्नम लिखी है तो जहन्नम जैसा काम करेगा। तो वो तो फिक्स है, उसमें कोई शक नहीं। इस पे तो कई बार हमने स्ट्रीम कर चुके हैं जी। मतलब पाकिस्तान और इंडिया का मैच अगर कोई पहले ही फिक्स्ड कर देता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये दोनों मैच फिक्स्ड होते हैं, मैं ऐसे बोल रहा हूँ आप ले लो कि वो दोनों पहले से ही फिक्स्ड है, कौन कौन सी टीम जीतेगा और कौन सी टीम हारेगा। सो इसमें आप क्या कर सकते हो, जिसने फिक्स्ड किया है उसके हाथ में ही तो सब कुछ है ना। हम्म। तो आप बल्कि लोग मैं जो तो बल्कि मैं तो कहता हूं कि अगर अल्लाह जो है वो सट्टे में अगर पैसा लगाए तो सबसे सबसे ज्यादा अमीर तो अल्लाह ही बन जाएंगे, क्योंकि हाँ अल्लाह ने ही फिक्स लेकिन करके रखा है, तो अल्लाह को तो वही होगा ना मैच में जो अल्लाह ने लिखा है। तो सट्टे में अगर हाँ अल्लाह हाँ, उतर जाए, स्टॉक मार्केट में उतर जाए, तो अल्लाह से बड़ा अमीर कोई नहीं होगा फिर। लेकिन वही अल्लाह 1400 साल पहले लोन मांगता है। हाँ हाँ, लोन भी मांगता है अल्लाह। तुम मुझे लोन दो, मैं तुम्हें जन्नत में दुगना तिगना चौथा बहुत ही अच्छा दूंगा। और भाई आपको क्या पता है, हमारे जो यहाँ पर सर्दी और गर्मी होती है वो भी जहन्नम के लिए ही होती है। हम्म। हाँ। जहन्नम जब सांस लेती है तब एक बार जब सांस लेती है तब गर्मी होती है, और दूसरी बार जब सांस लेती है तब ठंडी होती है। आप हम्म। प्लीज सही अल बुखारी की 3260 नंबर हदीस निकालेंगे। निकालेंगे आपके लिए, आज तो सब निकालेंगे। क्या है सही बुखारी? सही अल बुखारी 3260। 3260। लगता आज पूरा प्रिपेयर करके आया है ये जफर। आज पूरा एकदम बम्बू लगाने के चक्कर में है जफर। साहिल रुको भाई, ओपन मैं करता सोच हूँ। रहा हूँ कि बांग्लादेश में तो वैसे भी कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी एक यूट्यूब चैनल खोल लूं और आपकी तरह बम्बू घुसा दूं एक एक को। भाई जितने लोग चाहते हैं, अमित एक पोल लगाओ, जितने लोग चाहते हैं कि जफर ने अपना चैनल ओपन करना चाहिए बांग्ला लैंग्वेज में, और उस पे लाइव स्ट्रीम लाइव डिबेट्स करना चाहिए, वो लोग पोल में आप लोग बताएंगे कि जफर को चैनल ओपन करना चाहिए। और ये तेजी से इतना कमेंट्स भाग रहा है कि जिसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। तो ये हदीस पहले देख लेते हैं क्या लिखी हुई है। और अमित एक पोल लगा दो जब तक। हाँ लगाता हूँ, और ये स्क्रीन पे है। और ये बहुत स्पीड में कमेंट चल रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या चल क्या रहा है। हाँ हाँ। ओके, हदीस में पढ़ देता हूँ। सही बुखारी हदीस नंबर 3260 कहती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम ने अपने रब की हुजूर में शिकायत की। ओ देखो, जहन्नम शिकायत कर रही, वाह वाह वाह। जहन्नम ऐसे जैसे कोई इंसान है, कोई कोई लेडी है। जहन्नम अल्लाह के यानी अपने रब के हुजूर में शिकायत की जहन्नम ने, और कहा कि मेरे रब, मेरे ही बाज हिस्से ने बाज को खा लिया है। ओ हो,
लोहा लोहे को काटता है, उस तरीके से जन्नत कह रही है कि मेरे ही हिस्से ने मेरे बाज हिस्से को खा लिया। भाई लॉजिक गई तेल लगाने, लॉजिक कॉर्नर में बैठ के रो रहा होगा। अल्लाह ताला ने इसे 2 सांसों की इजाजत दी। फिर वो कंप्लेंट जो जहन्नम ने अल्लाह से की, तो अल्लाह ने क्या किया, अल्लाह ने 2 सांसों की इजाजत दी। अब ये जहन्नम भी सांस लेती है भाई, हम इंसान लेते हैं, जहन्नम भी सांस लेती है। मोमिनो और मोमिनाओ, जरा देखो, जरा साहिल सुनो। भाई ये शिकायत करने से साहिल भाई ये शिकायत करने से पहले जहन्नम बेचारी सांस भी नहीं ले सकती थी, ये जरा ख्याल कीजिए। और तो अल्लाह ने उसके बाद जो है 2 सांसों की इजाजत दी, वो भी 2 सांस। तो क्या होता है, एक सांस जाड़े में और एक गर्मी में। एक बार वो सांस लेती है जाड़े में और एक बार लेती है गर्मी में। अभी इसी से ही पता चलता है कि रसूलुल्लाह के मुताबिक धरती जो है चपटी है। क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह को क्या लगा होगा कि भाई अगर उनके वहां पे ठंडी है तो पूरी दुनिया में ठंडी है, उनके वहां पे गर्मी है तो पूरी दुनिया में गर्मी है। हालांकि ऐसा नहीं है, ठंडी का मौसम चेंज होते रहता है। जैसे जैसे आप जो है वो जगह चेंज करते हो, कंट्रीज आपकी चेंज होगी, ठंडी गर्मी वहां पे किधर 6 महीना गर्मी, किधर 6 महीना ठंडी, किधर पूरा क्या कहते हैं उसको, तो 12 महीना पूरे ठंडी रहती है, किधर 4 महीना रहती है, जैसे कि इंडिया में होता है। तो वो रसूलुल्लाह को ये सारी चीजें पता ही नहीं थी, ना अल्लाह को पता थी। वो कह रही है कि 2 सांस लेती है, एक सांस में ठंडी, एक सांस में गर्मी। अरे भाई रसूलुल्लाह की यही सारी चीजें जो है आप लोगों के लिए काफी होना चाहिए कि कोई उनको परम ज्ञान नहीं था, ये सब बोंगिया मारा है। रसूलुल्लाह ने जितनी उनको नॉलेज थी उस हिसाब से उन्होंने बोंगिया मारी है। खैर आगे क्या कहती है, तो साहिल भाई, ये मैं खत्म कर लेता हूँ। तो कहते हैं हाँ अल्लाह भाई, के रसूल, अल्लाह ताला ने इसे 2 सांसों की इजाजत दी, एक सांस जाड़े में और एक गर्मी में। तुम इंतहाई गर्मी और इंतहाई सर्दी जो इन मौसमों में देखते हो, इसका यही सबब है। यानी आप जो बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा ठंडी देखते हो, उसका सबब, उसका रीजन ही है, उसकी वजह ये है कि वो जहन्नम जो है वो सांस ले रही है। 2 सांस की इजाजत है उसको। वाह भाई वाह। और उसको भी मतलब साल में 2 सांस की जरूरत है। ये है हमारे रसूलुल्लाह का साइंस और रसूलुल्लाह का नॉलेज। हाँ भाई जफर आगे। साहिल भाई मुझे लगता है कि इस हदीस में बाद में कुछ ऐड किया गया होगा, लेकिन मुझे लगता है आप पहले बोलो, हमारे हाँ, रसूलुल्लाह कहाँ रहते थे? हम्म, मक्का में हमारे रहते थे ना। रसूलुल्लाह रहते हमारे रसूलुल्लाह सबसे बड़ी बात, वो रेगिस्तान में रहते थे। हम्म। और वो जो रेगिस्तान है, दिन के वक्त अगर क्या बोलते हैं, सैंड को हिंदी में क्या बोलते हैं, बाली बोलते हैं ना? रेत, रेत, रेत। हाँ, रेत। बालू बालू रे, हाँ। रेत बालू रेत भी बोलते हैं, रेत रेत के, भी बोलते हैं। हाँ, हाँ, बालू भी बोलते रेत, हैं, रेत भी बोलते हैं। और ये हाँ अरब वो, वाली जो है राजस्थान में, इसको बालू बोलते हैं शायद। हम्म, हाँ वो जो रेगिस्तान में जो बालू रहता है, अगर दिन के टाइम बालू के ऊपर अगर सूरज का जो गर्मी है वो पड़ता है, तो फिर वो बालू बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है। और रात के वक्त वही बालू सबसे ज्यादा ठंडा हो जाता है। आप अगर एक फ्रिज के अंदर एक पानी का प्याला और एक बालू का प्याला रख दो, तो बालू सबसे ज्यादा और सबसे तेजी में ठंडा होगा। तो हम्म। रसूलुल्लाह शायद ये बोलना चाह रहे थे कि दिन के वक्त वो जहन्नम सांस लेता है एक, और रात के वक्त एक और लेता है। तो ऐसे दिन के वक्त बहुत ही ज्यादा गर्मी हो जाता है, और रात के वक्त बहुत ही ज्यादा ठंडा हो जाता है। हम्म। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने भी ज्यादा मतलब इंटेलिजेंट नहीं थे कि वो मौसम का हिसाब लगाए, वो शायद दिन का ही हिसाब लगा रहे थे। दिन में बहुत ही ज्यादा गर्मी, अरे ड्रॉप हो गया, आ गया। इस हादिस को दिन जो में है मतलब शुगर सांस कटिंग लेते हैं, करके, रात रात सोते हैं, जन्नम, ये बोलना चाह रहे हाँ हाँ, हैं।
जी, मुझे लगता है मौसम मौसम की बात बाद में ऐड किया गया था, क्योंकि मौसम का जो चीज है मौसम का, वो क्या बोलूं, लेकिन चाहे यहाँ पर। उसको आप मौसम से ले लो, चाहे उसको रोज़ का मामला ले लो, तो ये बात फिर भी फिट नहीं होती है, क्योंकि कई सारी जगह पे दिन में भी सूरज ही नहीं निकलता, या दिन में भी ठंडा रहता है, रात में भी ठंडा रहता है, गर्मी होती नहीं है। हाँ, मैं तो बोल ही रहा हूँ कि ये इलॉजिकल थिंग है। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ तो कि रसूलुल्लाह इतने भी ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं थे कि वो मौसम की बात करे, वो शायद दिन की ही बात कर रहे थे। हुँ। अच्छा, ज़फ़र, आप है ना फटाफट अपनी स्टोरी बताते रहना, और हम चाहते हैं कि आज आप जो है वो मोमिनों से भी थोड़ी गुफ्तगू करें। मैं मौका दूँगा आपको मोमिनों से गुफ्तगू करने का, तो हम अभी थोड़ी देर में लिंक भी शेयर करेंगे। तो आप फटाफट अपनी और भी जो-जो चीज़ें बताना है, ताकि हमारे मोमिन हज़रात जो 2-3 चीज़ें आपने बताई है, देखते हैं वो क्या काउंटर करते हैं और आप उनको कैसे जवाब देते हैं। आज आपको मौका दिया जाएगा बात करने का। कौन-कौन चाहता है कि आज थोड़ा मौका जो है वो ज़फ़र को दिया जाए, हमारे मोमिन हज़रात से बात करने का? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जी ज़फ़र, कंटिन्यू करिए, और क्या बताना है? तो मैं जो हदीस पढ़ता था, तो मैं बहुत ही सारे मुल्लाओं से पूछता था, इस हदीस में ये क्यों बोला गया है, इस हदीस में क्यों बोला गया है। तो वो लोग मुझे बोलते थे कि तुम अभी हदीस वदीस मत पढ़ो, हदीस अगर पढ़ोगे तो तुम नास्तिक बन जाओगे, तुम गुमराह हो जाओगे, ये बोलते थे। अच्छा, उसके बाद वो मैं, बोलते हाँ, हाँ भाई, यही बोलते थे, अगर मैं हदीस पढ़ूंगा तो मैं गुमराह हो जाऊंगा, मैं नास्तिक बन जाऊंगा। उसके बाद मैंने बोला तो फिर मैं कुरान ट्रांसलेशन के साथ पढ़ लेता हूँ, तो वो भी वो बोल रहे थे, तुम अगर कुरान ट्रांसलेशन के साथ पढ़ो तो तुम गुमराह हो जाओगे। मतलब क्या यार, सिर्फ रट्टा मारू अरबिक। नहीं तो इतनी खतरनाक-खतरनाक बातें जो लिखी है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि कोई भी पढ़ेगा, कोई भी दिमाग वाला इंसान पढ़ेगा, तो वो तो गुमराह ही हो जाएगा, वो तो निकल ही जाएगा इस्लाम से। लेकिन डॉक्टर साहब तो इसमें से बिग बैंग निकल देते हैं। और उसके बाद दुनिया चपटी नहीं है, दुनिया शुतुरमुर्ग का अंडा है। मतलब आ, और भाई मैं एक बात बोल देता हूँ, कुरान में से अरब की जो फ्रूट्स है, जो फल है, उनका ही क्यों जिक्र है। ये भी तो हो सकता था, आम, बनाना, उसके बाद हमारा कटहल, ये सब क्यों नहीं है, सिर्फ अरेबिक फ्रूट का ही नाम है। हुँ, और और मैं, ओ सबसे इंटरेस्टिंग बात, मेरे जो दो दोस्त है उनको जो मैं मुर्तद बनाया था, कैसे उनको इंसानियत के रास्ते में लाया था। तो मेरा एक दोस्त है, उसका नाम मैं अबू बकर दे देता हूँ। तो मैं अबू बकर के साथ बैठा हुआ था। मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि जैसे पहला सहाबी अबू बकर था, वैसे ही मेरा पहला सहाबी या फिर मेरा पहला फॉलोअर या फिर मेरा मुर्तद मेरा दोस्त, उसका नाम अबू बकर मैंने रख दिया इससे अच्छा, आपने अपने दोस्त इससे को भी मुर्तद बना दिया। हाँ। वाह! मैं ज़बरदस्त। तो तो एक दिन अजान हो रहा था, तो अजान के बीच में कुत्ता भौंक रहा था। तो मैंने हुँ, मेरे दोस्त को बोला, बंधु मित्र, मैं तुम्हें एक बात बोलूं, कि ये जो अजान के टाइम जो कुत्ता भौंकता है ना, कुत्ता तो इतना समझदार नहीं है, उनका ब्रेन सेल तो बहुत ही छोटा है, ब्रेन तो बहुत ही छोटा है। तो जब वो अजान की आवाज सुनते हैं तो वो समझते हैं कि कोई और कुत्ता भौंक रहा है या फिर कोई और जानवर गुर्रा रहा है। इसी वजह से उनको लगता है कि कोई और जानवर गुर्रा रहा है, इसीलिए वो भी भौंकने लगते हैं। उसके बाद मेरे दोस्त ने बोला, हाँ दोस्त, मैं मेरे मन में भी ये सवाल था लेकिन किसी से कर नहीं पाया, तूने आज खुद से ही कहा, तो इसीलिए मैं भी बोल रहा हूँ कि मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि वो तो इतना समझते नहीं है। और ये बात बहुत ही पहले की है। एक
बहुत पहले की नहीं, रिसेंटली है, 1-1.5 साल पहले की। अच्छा। उसके बाद मेरा जो दूसरा दोस्त था, हाँ, हाँ, मतलब बात जो है, बात पहले अजान से शुरू हुई। उसके बाद मैंने उसको बहुत सारा हादीस दिखाया। उसके बाद वो मतलब बोल रहा था, जिस इंसान को मैंने मेरा रोल मॉडल समझा था, जिस इंसान की इतना मानता था, दुनिया का सबसे अच्छा इंसान, जिस इंसान को मतलब समझ ही तो सकते हो भाई कि इंसान का कितना क्या जज्बात होता है। बहुत ही जज्बाती होते हैं लोग, स्पेशली रिलीजियन के वक्त पे। वो लोग तो मेरा दोस्त बोल रहा था कि जिस लोग को मैं इतना मानता था, जिसको मैं मेरा रोल मॉडल समझता था, वो ऐसा काम करता था। छी! मेरे ऊपर ही मुझे घिन आ रही है। तो बेचारा ने पूरा मेरे जैसा ही, मैं जैसा 3 दिन नहीं सो पाया था, वो भी पूरा 1 हफ्ता सदमे में था कि ये क्या हो गया? मैंने क्या देख लिया? तो मैंने उसे सजेस्ट किया कि आप लोगों की डिबेट देखे। उसके बाद जो बाकी एक्स मुस्लिम है, जैसे कि जफर हेरेटिक भाई है, उनका भी वीडियो देखे। तो वो देखने के बाद मेरा जो दूसरा दोस्त है, उसका नाम मैं अली रखता हूँ। तो अली जो है, अली चिल्ला में गया था। चिल्ला में गया था, तो चिल्ला में जाने के बाद वो जो है, वो चिल्ला से भाग के आ गया। 25 दिन के टाइम पर वो चिल्ला से भाग के आ गया। तो मैंने उससे पूछा, चिल्ला से क्यों भाग के आया? उसके बाद उसने बोला, अरे यार, अच्छा नहीं लगता तुम लोगों को छोड़कर, और वहाँ पर मतलब बहुत ही दिक्कत होती है, वहाँ पर पानी ठीक अच्छे से नहीं मिलता। मेरा दाँत देखो कैसा हो गया है, वो सरा-सा पानी पी-पी कर। तो मैंने बोला हाँ, उसके बाद मैंने उससे पूछा, तो चिल्ला में क्या-क्या सीखा? वो अभी तक नहीं जानता था कि हम एक्स मुस्लिम या फिर हम मुर्तद बन गए हैं। तो उसके बाद उसने बोला, मैंने बहुत कुछ सीखा कि इस्लाम में ज़िंदगी को चलाने के लिए हर चीज़ बोला गया है। तुम कैसे चलोगे, तुम कैसे बैठोगे, तुम कैसे खाओगे, तुम कैसे इस्तिंजा करोगे या फिर पॉटी या सुसु करोगे, मतलब सब कुछ इस्लाम में दिया गया है। तो मैंने उसको बोला, अरे भाई, इ इंसान का तो कॉमन सेंस होता है, तो ये सब इस्लाम में लिखने की क्या बात है? ये तो मैं बचपन से ही कर रहा हूँ। तो उसके बाद उसने बोला, हाँ, उसके बाद उसने बोला, अरे नहीं, इस्लाम में अगर ऐसा करोगे तो सवाब मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। उसके बाद 72 हूरों की बात की। आपको तो पता ही है कि दोस्तों के अंदर कैसी-कैसी बकचोदी होती है। तो उसके बाद मैंने मज़ाक से बोला, तो फिर तो गांठ खुजलाने का भी तो कोई सुन्नत होगा, कोई सुन्ना होगा। उसके बाद उसने बोला, होगा शायद, मुझे नहीं पता। उसके बाद उसके उसके दिल में भी बहुत सारा मतलब सवाल था, जो वो कंप्लीट करना चाहता था, जो मैं उसके नहीं, बाद उन लोग मैं बहुत की डरा हुआ। असल में सीन सीन ये हुआ होगा, अरब लोग की पिछवाड़ी है ना, कभी खुजलाती नहीं होगी। अगर वो खुजलाती होती तो तरीका वो भी बता देते रसूलुल्लाह। हाँ, 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 हाँ। पता नहीं वो कैसे उनकी पिछवाड़ी कभी खुजाती नहीं। उस उसके उसके बाद मैंने उसको अरकी मज़ाक-मज़ाक में बोला, जो तुम्हारा जो बायाँ हाथ है, लेफ्ट हैंड है, उसकी जो शहादत उँगली है, उस शहादत उँगली को बीच में डाल के सिभिलाओ, खुजली वैसी हो जाएगी। अरे भाई, बहुत फनी है ये तो। ओके, तो उस एक काम करते हैं अभी, जफर, एक काम करते हैं, 1 घंटा 20 मिनट ऑलरेडी हो चुका है। आ, अरे! इतना टाइम हाँ, एक निकल गया, मुझे तो पता भी नहीं चला। पता भी नहीं चला, आई एम श्योर। अरे, साजिद कह रहा भाई ये तो मुझे दावत दे रहा है। साजिद साजिद इसके साथ जोड़ी बना ले तू, जफर के साथ अपनी स्ट्रीम में ना, जफर को रखा कर। तेरी और जफर की जोड़ी जो है वो एकदम हाई लेवल पे जाएगी। तो
तो एक काम करते हैं अभी, जो सुपर चैट्स आई है वो पढ़ लेते हैं, और मीनवाइल अगर अमित लिंक शेयर कर दो ताकि मोमिन हजरात मैं जिनको जुड़ना है वो जुड़ लिंक के शेयर करता हूँ थोड़ा साहिल भाई, जफर पर से एक बात करे फिर। हाँ हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलो ना। हाँ, लिंक शेयर करता हूँ, लेकिन आपको नहीं लग रहा कयामत नजदीक है? क्यों? ऐसा भाई अभी क्या होने वाला है? रसूल की एक प्रोफेसी आज मेरे को लग रही है कंप्लीट होने वाली है। ये हदीस हाँ जो है, ये क्या है? आयशा रिपोर्टेड दैट व्हेन द डेजर्ट अरब केम्स टू अल्लाह's मैसेंजर, they asked about the last star as to when that would come, and he looked towards the youngest among them and said, if he lives he would not grow very old, that he would find your last star coming to you, he would see you. अच्छा ये तो ब्रैकेट में डाल दिया है। हाँ हाँ हाँ, तो मतलब ये इसी बच्चे की बात हो रही है उस ये हदीस अच्छा। में। और कयामत जो है वो इस्लाम की कयामत है। अरे तो बाप रे बाप, ये वारी था, जफर कयामत लाने वाला है।